Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you in my YouTube channel. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. मैं आप लोगों को कल प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन का डिफिनीशन मैंने बताया था, प्रीपोजिशन का काइंड्स मैंने बताया था, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस और यूज ऑफ प्रीपोजिशंस मैंने बताया था। लेकिन हमने कुछ थोड़ा बहुत ही यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में मैं बता पाया था, और आज मैं कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का सही प्रयोग आप करेंगे। और कुछ जो बच जाएंगे मैं कल भी बताऊंगा और आगे भी बचेंगे उसके बाद भी मैं बताऊंगा। तो लगातार प्रीपोजिशंस के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं आप लोगों को दूसरे दिन ये यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में मैं बताऊं कि बाय, विथ एंड फ्रॉम प्रीपोजिशन, बाय, विथ एंड फ्रॉम प्रीपोजिशन, इन तीनों का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग कार्य करने वाले या द्वारा के भाव में किया जाता है, और बाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। किसी भी साधन से आप यात्रा करते हैं, कहीं आते हैं या जाते हैं, वहाँ उस साधन से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। विथ प्रीपोजिशन, हथियार या औजार से कोई वस्तु काटते हैं वहाँ पर, या उससे कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उस यंत्र या औजार से पहले, हथियार से पहले विथ का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम से, जहाँ से कोई पृथक हो जाते हैं, पृथक कोई चीज़ हो जाती है, जैसे हम एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको कि फ्रॉम प्रीपोजिशन से सेपरेशन का भाव कैसे प्रकट होता है। तो आइए कार्य करने वाले या द्वारा के भाव में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग बताएं। जैसे दिस लेटर वाज रिटन बाय सुप्रिया, यह पत्र सुप्रिया के द्वारा लिखा गया। कार्य किसके द्वारा किया गया? सुप्रिया के द्वारा किया गया। तो बाई का प्रयोग, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल है, द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ, लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। तो शाहजहाँ के द्वारा रेड फोर्ट को बनवाया गया, तो यह शाहजहाँ आपका रेड फोर्ट बनवाने वाला है, तो यह कार्य करा रहा है या कार्य करने वाले के लिए हम लोग बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए ही, अब हम लोग किसी भी साधन से कहीं यात्रा करते हैं, आते हैं, जाते हैं, वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। ही केम हियर बाय ट्रेन, वह यहाँ रेलगाड़ी से आया। तो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ब्लॉक कार्ट, बाय बाइसिकल, बाय मोटरसाइकिल, बाय ब्लॉक कार्ट, इस तरह से आपका आता है। कहीं भी आप आते हैं या जाते हैं उस साधन से, तो बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से डेली, मैं बस से प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। तो यह बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, बस से, बाय बस। तो आप कहीं भी किसी भी साधन से अगर यात्रा करते हैं तो उस साधन से पहले हम बाई का प्रयोग कीजिएगा। तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग इस तरह से आपको हमने बताया। आगे बाई का प्रयोग और भी होगा, तो आगे हम आपको बताएंगे कि बाई का प्रयोग और कहाँ करते हैं। तो इस सेंस में तो आपने सीख लिया कि कार्य करने वाले या द्वारा के भाव में किसी भी साधन से यात्रा करने या आने जाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग, हथियार या औजार। जैसे प्रीसा कट हर फिंगर विथ ए नाइफ, नाइफ एक औजार है, इस औजार से यह विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीसा कट हर फिंगर विथ ए नाइफ, प्रीसा चाकू से अपनी अंगुली को काट ली। तो चाकू यह औजार है, हथियार है, उससे पहले विथ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में कार्य करने वाले के लिए बाई का प्रयोग किया गया है और औजार से पहले विथ का प्रयोग किया गया है। जैसे ही वाज किल्ड बाय द रॉबर विथ एन एक्स, यह औजार है, औजार से पहले विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, और यह कार्य करने वाला है, उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में बाई और विथ दोनों साथ साथ प्रयोग किए गए हैं। तो यह कार्य करने वाला है, यह मारने का काम कौन करता है? यह रॉबर करता है, उसके पहले बाई का प्रयोग किया गया है। औजार से वह एक्स से कुल्हाड़ी से उसको ये मारता है,
बराबर, तो विथ का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि बाय और विथ इन दोनों प्रीपोजिशनों का एक ही सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। अब फ्रॉम से पृथकत्व यानी सेपरेशन का भाव प्रकट होता है, जिसे कहा जाए वह यहाँ दिल्ली से आया। ही केम हियर फ्रॉम दिल्ली, ही केम हियर फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से यहाँ आया। तो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली को छोड़ दिया और दिल्ली से यहाँ पर आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, दिल्ली में बहुत काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ से छोड़ करके लोग आ रहे हैं, पैदल ही आ जा रहे हैं। तो जहाँ से जो स्थान छोड़ देते हैं, वहाँ से पृथक हो जाते हैं, वहाँ के लिए ये फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ता पेड़ से गिर गया। तो पत्ता पेड़ से क्या हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया, तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जहाँ पर सेपरेशन का भाव होगा वहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आइए अगला, बिहाइंड एंड आफ्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे और आफ्टर मीन्स पीछे होता है। बिहाइंड यह आपका स्थान सूचक है, आफ्टर भी आपका स्थान सूचक और समय सूचक दोनों है। तो बिहाइंड मीन्स भी पीछे होता है, स्थिर अवस्था के लिए बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। आफ्टर मीन्स पीछे और बाद दोनों होता है। तो पहले पीछे का आप सीख लें कि पीछे गतिशील अवस्था में अगर हो तो वहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करेंगे। यह दोनों स्थान सूचक ये आपके प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन आफ्टर माने बाद होता है तो वहाँ पर समय सूचक हो जाता है। चलिए, बिहाइंड और आफ्टर जो स्थान सूचक हैं इनको आप देखें। माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो मंदिर के पीछे मेरा घर क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो जब स्थिर अवस्था में होगा तो वहाँ पर बिहाइंड, पीछे के लिए बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, द कैट वाज रनिंग आफ्टर द रैट्स, बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ रही थी। तो चूहों के पीछे, अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब बाद नहीं, पीछे, क्योंकि पीछे अब गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था के लिए आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं पीछे के लिए। अब समय सूचक के लिए जब बाद का भाव प्रकट होता है तो आफ्टर 2 आवर्स ही वेंट होम, 2 घंटे के बाद वह घर गया। तो आफ्टर, यह आप 2 घंटा, यह आपका देख रहे हैं कि समय है, 2 घंटे के बाद के भाव में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जैसे द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट यानी रोगी मर गया, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया। तो यहाँ आफ्टर, यह आप देख रहे हैं कि बाद के लिए समय सूचक यह प्रीपोजिशन है, तो यहाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आइए अगला हम प्रीपोजिशंस बताते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आप देख रहे हैं कि बिसाइड यहाँ पर यस नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर यस लगा है, केवल एस का अंतर है इसमें। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, यानी निकट, पास, समीप, नज़दीक, करीब, यह बिसाइड का मतलब होता है। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ यानी निकट, और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त यानी इन एडिशन टू होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। तो यहाँ बिसाइड का मतलब मेरे पास, मेरे बगल में, तो बिसाइड प्रीपोजिशन का यहाँ प्रयोग करेंगे। अगला है कि खुशी बाट ए बुक बिसाइड्स ए पेन, खुशी एक कलम के अतिरिक्त एक पुस्तक भी खरीदी। तो कलम के अतिरिक्त यहाँ पर बिसाइड्स ए पेन पहले भी लिख सकते हैं, बिसाइड्स ए पेन खुशी बाट ए बुक यह भी लिख सकते हैं। तो बिसाइड्स माने होता है अतिरिक्त, तो इस तरह से बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आइए अगला हम आपको बताते हैं, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिटवीन, दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और 2 से जब अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो अमंग का प्रयोग करेंगे, और बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो वहाँ अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको बताएं कि एग्जाम्पल के द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं इसको। बिटवीन का प्रयोग पहले, 2 लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन सबीना एंड रुबीना, सेब को सबीना और रबीना के बीच बांटा गया। तो यहाँ ये आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ एक सबीना है और यहाँ दूसरी आपकी
ये रुबीना है, 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगला है दोज एमांग का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो वहाँ एमांग का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ 2 एप्पल्स वेर डिवाइडेड एमांग रवि, अनिल एंड अंश। यहाँ रवि, अनिल और अंश, यहाँ 2 से अधिक व्यक्ति हो गए तो यहाँ प्रीपोजिशन एमांग का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन एमांग का आप प्रयोग करेंगे। आइए, जब 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक नहीं बल्कि बहुत अधिक संख्या में भीड़ के में हों या 10-20 की संख्या में इस तरह से हों तो वहाँ एमांग्स्ट का प्रयोग करते हैं। दीज 20 एप्पल्स वेर डिवाइडेड एमांग्स्ट 10 गर्ल्स। ये 20 से 10 लड़कियों के बीच बांट दिए गए। तो यहाँ पर 10 गर्ल्स है तो वहाँ एमांग्स्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे भी हम आपको बता रहे हैं कि अगला कैसे आप प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ अगले प्रीपोजिशन के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स आप जाने। आप ऑन एंड अपॉन का कहाँ प्रयोग करते हैं? ऑन स्थिर वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि अपॉन गतिशील वस्तु या जानवर के लिए करते हैं। ऑन मतलब जो कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, सतह पर बिल्कुल हो, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं, और वह स्थिर अवस्था में हो तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी पुस्तक मेज पर है, यानी मेज के ठीक ऊपर है और वह स्थिर अवस्था में है तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रीसा वाज सिटिंग ऑन द रूफ। प्रीसा छत पर बैठी हुई थी या बैठी हुई थी, तो छत के ऊपर है और उसके सरफेस पर है, उसके ठीक ऊपर ऑन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऊपर, ठीक ऊपर हो, स्थिर अवस्था में हो तो ऑन प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। अगला है गतिशील वस्तु हो या कोई गतिशील जानवर हो तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग करते हैं। द टाइगर जंप्ड अपॉन द शीप, यानी चीता भेड़ के ऊपर कूद गया या उछला, तो ये कूद रहा है, उसके ऊपर जाकर के उछल रहा। ऊपर तो है लेकिन थोड़ा सा गति हो रही है, मूवमेंट में है, तो वहाँ अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो अपॉन द शीप होगा। आइए ओवर एंड एबव के बारे में हम लोग जानें। ओवर शोज द कॉन्टैक्ट, संपर्क विथ द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी वस्तु के कांटेक्ट में हो, वह उसके ऊपर हो और बिल्कुल वह कांटेक्ट में हो उस सरफेस के साथ। और एबव शोज हाईएस्ट पोजीशन नॉट कांटेक्ट विथ सरफेस, जो सरफेस से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, जिसे कहा जाए स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द बेड। बेड के ऊपर, यानी उसके ऊपर आप बिछा दें ए बेडशीट ओवर द बेड, तो बेड के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे, जो कि उसके सतह के ऊपर है तो वहाँ पर सरफेस के साथ वह कांटेक्ट है तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सरफेस से वह ऊपर हो, हाईएस्ट पोजीशन पर हो। फैन वाज मूविंग एबव अस, पंखा हम लोगों के ऊपर चल रहा था। तो ऊपर एबव अस, यहाँ जो आपका है ये आपके ऊपर है तो आपके सिर के ऊपर कांटेक्ट में नहीं है बल्कि और ऊपर है, तो वहाँ पर जो कांटेक्ट में नहीं है सरफेस से तो वहाँ एबव का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि ओवर और एबव प्रीपोजिशन का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसको आपको जानना होगा, समझना होगा, दिमाग में आपको बैठा लेना होगा। आइए बाय एंड टिल प्रीपोजिशन का कहाँ प्रयोग करते हैं। बाय निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और टिल आपका ये अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। बाय निश्चित समय जैसे ही विल कम बाय 2 AM, वह 2 बजे तक आएगा। 2 बजे यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो वहाँ पर टिल का बाय का प्रयोग करेंगे। और जहाँ अनिश्चित समय हो, कब तक वह आएंगे नहीं आएंगे, जैसे आई शैल वेट टिल फादर कम्स, पिताजी के आने तक, तो निश्चित नहीं है कब तक आएंगे, वह अनिश्चित समय है तो वहाँ ये टिल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और निश्चित जब होगा तो वहाँ बाय का प्रयोग करेंगे। तो बाय निश्चित समय के लिए और टिल अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं, दोनों का मतलब होता है तक ही होता है। तो आगे आइए, सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम एक जगह आपका सिंस और फॉर
का सही यूज हमने एक ट्रांसलेशन वाले में एक वीडियो बनाया है, जहां पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, जुलाई से, अगस्त से, सुबह से, 1950 से, यह क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। वहाँ आप वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने बताया है। फॉर का प्रयोग जब पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 घंटे से, 15 मिनट से, 2 दिन से, 5 दिन से, 10 महीने से, 4 हफ्ते से, 10 वर्ष से, यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ समय से, वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से। तो 2 बजे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। और जैसे यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से पढ़, 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, ये अवधि के दौरान होता है। ड्यूरिंग मीन्स में भी अर्थ में आता है। तो ड्यूरिंग का कहाँ प्रयोग करते हैं? ड्यूरिंग इज यूज फॉर ए नोन पीरियड ऑफ नेम, जब उस पीरियड का नेम आप जानते हो, नाम जानते हो उस पीरियड के लिए, तो वहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग होली हॉलीडेज, होली मीन्स होता है एक फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, और हॉलीडेज मीन्स होता है छुट्टी। तो ड्यूरिंग होली हॉलीडेज माने होली की छुट्टियों के दौरान आई शैल मीट माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूँगा। तो ड्यूरिंग का यहाँ प्रयोग करते हैं। होली हॉलीडेज आपका यह क्या है, ये नॉन पीरियड ऑफ ये टाइम है, तो वहाँ पर ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला, आई शैल गो टू शिमला ड्यूरिंग समर वैकेशन, सॉरी वी शैल गो टू शिमला ड्यूरिंग समर वैकेशन। समर वैकेशन यह एक पीरियड हो जा रहा है, और समर वैकेशन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉन पीरियड है, तो यहाँ पर ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। आगे के वीडियो में भी मैं आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा। और इन दिनों आप सभी लोग लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। प्रीपोजिशंस के बारे में आप और अध्ययन करें, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे और इस तरह से कुछ वीडियो से आप हेल्प लेंगे तो आपको मदद मिलेगा। हाँ, आपको बताएंगे कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी वर्ड के बाद उनका निश्चित होता है कि यही प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाएंगे, तो उसको भी मैं कुछ बताऊंगा और आप लोगों को भी कुछ पढ़ना होगा। तो आप पढ़ते रहिए और ये वीडियो से लाभ उठाते रहिए। अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।